नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, अगर आपके प्याज की कंडीशन ख़राब हो रही है, थ्रिप्स लग रही है, उसके अंदर फंगस आ रहा है, क्योंकि आजकल जो मौसम है वो काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, बादल हो रहे हैं, बारिश का मौसम बन रहा है और आपकी जो प्याज है वो इस समय लगभग 55 से 60 दिन की अगर अवस्था में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फंगीसाइड, कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड और कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा जिससे आपके जो प्याज है वो बिल्कुल ग्रीन, लस्ट ग्रीन हो जाएंगे। उसी के साथ साथ उनकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। उसी के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा अपने प्याज की जो कंडीशन है, मैं आपको रिज़ल्ट भी बताऊंगा कि इस दवाई का उपयोग मेरे प्याज पर करने के बाद में क्या रिज़ल्ट मिला, ताकि आप रिज़ल्ट देखने के बाद में ही इस दवाई का उपयोग करें। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। किसान भाइयों, हमारे जो प्याज की कंडीशन है कुछ इस प्रकार की आप देख सकते हैं। अब हमारे जो प्याज है वो लगभग 60 दिन से ऊपर 62 या 63 दिन के हो चुके हैं। तो इन प्याज की जो कंडीशन है कुछ मौसम ख़राब होने की वजह से इस तरह की हो गई है। तो अब इसके अंदर हम जो है काफ़ी शानदार स्प्रे करने वाले हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे हम इसके अंदर करेंगे। हम इसके अंदर सबसे पहले फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो गोड़ है इसको मजबूत करने के लिए, तना को मजबूत करने के लिए भी हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो क्या क्या इसके अंदर स्प्रे करने वाले हैं और आपको इसके अंदर 3 से 4 दिन के बाद में जो रिजल्ट मिलता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों बने रहिए। किसान भाइयों, इसके अंदर जो थ्रिप्स है कुछ इस प्रकार की है। तो अब इसके अंदर हम दवाई का स्प्रे करेंगे और आपको 3 से 4 दिन के बाद में रिज़ल्ट बताएंगे कि क्या रिज़ल्ट मिला हमें इन थ्रिप्स के ऊपर, इन दवाइयों का। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हमने इनके ऊपर स्प्रे करिए था। भाइयों, मैं दवाई की बात करूँ तो कौन कौन सी दवाई, तो सबसे पहले हमने ये पुलिस, घरडा कंपनी की पुलिस और ये फिप्रोनिलिमिडा उनके पास ख़त्म हो गई थी भैया के पास पुलिस। तो हमने फिर अतुल कंपनी की लाइपास, जिसके अंदर भी फिप्रोनिलिमिडा 40% 40-40 है और इसके अंदर भी टोटल 140 ग्राम ली है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में फंगीसाइड नेटिवो लिया है। नेटिवो हमने फंगीसाइड इसलिए लिया है क्योंकि अभी 60 दिन से ऊपर प्याज हो चुके हैं, तो अच्छा फंगीसाइड चाहिए, अच्छे लंबे समय तक 250 ग्राम का पाउच लिया है। वैसे हमें 225 ग्राम की ज़रूरत थी पर 250 ग्राम हमने लिया है। उसके बाद में हमने जो इसके अंदर लिया है टाटा प्रोडक्ट रीवा 5, यानी कि जो लेमड़ा साइलोथ्रीन इसके अंदर फॉल्ट करवाया है, जो कि 5% के साथ आता है, ये इसके अंदर लिया है। उसके बाद में हमने अच्छे कंधे के विकास के लिए, वैसे तो हमें 05234 2 किलो डालना था, लेकिन हमने क्या किया है कि अगली बार 1 किलो डालेंगे और इस बार 1 किलो डालेंगे। तो इसके लिए हमने इस बार 05234 ले लिया है 1 किलो और अगली बार फिर डालेंगे। और अच्छी स्प्रेड करने के लिए हमने सिलिकॉन बेस्ड चिप को हमें इसके अंदर ले लिया है। तो किसान भाइयों, ये सारी चीज़ें हम हमारे प्याज के अंदर डालने वाले हैं। तो किसान भाइयों, क्योंकि हम जो है हमारे बड़े पम्प के अंदर डालने वाले हैं, तो हमने इन दोनों का निकाल के इसके अंदर घोल बनाने वाले हैं, ताकि अच्छे से घोल बना के फिर हम ड्रम में डालेंगे इसको। अब जो सेकंड कंटेनर है इसके अंदर हम जो है नेटिवो को मिलाने वाले हैं। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो किसान भाइयों, इसके अंदर हम नेटिवो का घोल भी बना लिया है। अब हमारा जो 05234 उसका घोल हम इसके अंदर बनाया है, हमने गर्म पानी डाला है, तो धीरे धीरे ये घुल रहा है, कुछ समय लेगा। तो आप गर्म पानी में ही 05234 को घुलाएं। और उसके बाद में हमारे पास जो बचा है अब ये हमारी लेमड़ा साइलोथ्रीन है। तो चलिए अब इन सबको हमारे जो पंप है उसके अंदर मिक्स करते हैं और आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, हम ये बड़े पंप से स्प्रे करते हैं हमारे, तो इसके अंदर हमने लगभग हमारे जो 2 एकड़ के प्याज है, मतलब 3 बीघा के प्याज है, उसके लिए 300 लीटर पानी ले लिया है हमारे इस बड़े ड्रम के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने 300 लीटर पानी इसके अंदर ले लिया है। और अब हम इसके अंदर जो हमारी जितनी भी दवाइयाँ है मैंने आपको जो बताई है, जो भी फंगीसाइड वगैरह है, सबको हम इसके अंदर मिक्स करने वाले हैं। तो चलिए मिक्स करते हैं। तो किसान भाइयों, अब इसके अंदर हम मिक्स करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो है नियम रहता है कि फंगीसाइड को मिलाए, फिर मिलाए इंसेक्टिसाइड को, फिर मिलाए आपके जो भी NPK वगैरह है, और फिर मिलाए टॉनिक को। तो सबसे पहले हम फंगीसाइड को, जो कि हमारा घोल है फंगीसाइड का, उसको मिलाएंगे इसके अंदर। फंगीसाइड का जो घोल हमने बनाया था नेटिवो का, उसको मिलाएंगे। फंगीसाइड को मिलाने के बाद में हम इसके अंदर जो मिलाने वाले हैं हमारे इंसेक्टिसाइड को, जो पुलिस कंपनी का, घरडा कंपनी का जो पुलिस आता है, फिप्रोनिलिमिडा, उसको मिलाएंगे। इसको हमने मिला लिया इसके अंदर। तो किसान भाइयों, क्योंकि हमने 2 तरह के जो इंसेक्टिसाइड लिए थे, सबसे पहला पुलिस और दूसरा जो है लेमड़ा साइलोथ्रीन, जो कि टाटा कंपनी का रीवा 5 है। अब इसको डालेंगे क्योंकि सेकंड नंबर पर हमेशा इंसेक्टिसाइड को डालते हैं, तो हमने इसको डाल दिया है। इसके बाद में इस मेथड से डालते हैं तो आपका जो घोल है वो कम से कम चांसेस रहते हैं कि फटे नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका रहता है।
फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फिर एनपीके और फिर टॉनिक और आखिरी में चिपको। किसान भाइयों, चिपको जो है हम लास्ट में मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम हमारे जो दवाई को मिक्स करेंगे हमारे पंप के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं। ये हमने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया है। अब हम जो है हमारी दवाई को स्प्रे करने के लिए इसमें मिक्स करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम मिक्स करते हैं इसके अंदर दवाई है हमारी, ताकि पूरी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए हमारी दवाई। दवाई का मिक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दवाई मिक्स नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगी आपको, इसलिए मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आखिरी में सबसे लास्ट में हम चिपको डालने वाले हैं। लास्ट में इसलिए डाला क्योंकि चिपको को हमेशा लास्ट में ही डालना चाहिए, बढ़िया रहता है सब मिक्स करने के बाद में। तो ये हमारा चिपको हो गया। अब हम चलते हैं दवाई का स्प्रे करने हमारे प्याज के ऊपर। तो मिलते हैं आपको खेत पे। किसान भाइयों, तो आज हो चुकी है 27 फरवरी। तो आज के दिन हम इन सारी चीज़ों का स्प्रे अपनी प्याज की फसल पर कर रहे हैं। तो कल यानी कि 28 तारीख को ये वीडियो आपको अपलोड होके मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो आज से 3 दिन बाद यानी कि लगभग 2 तारीख के दिन इसका रिज़ल्ट कैसा रहा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। और आपको रिज़ल्ट का जो वीडियो है वो 3 तारीख के दिन सुबह मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आप अगर रिज़ल्ट देखना चाहते हैं कि कैसा रिज़ल्ट रहा इन दवाइयों का मेरे प्याज की फसल पर 3 से 4 दिन बाद में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर रखें, क्योंकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम वीडियो डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।